तो वक्त ही नहीं कट रहा जैसे। ऐसा लगता है जल्दी से हरमन का फोन आ जाए, वो ये बता दे कि सौम्या मिल गई है, तभी चैन आएगा। अब किसी को कुछ पता है रावी कहाँ गई है? किसी को कुछ बताकर जाती है जो किसी को पता होगा कि वो कहाँ गई है। वैसे भी आजकल तो सुर खाप के पर लगे हैं मैडम के सर पर, किसी को सीधे मुंह जवाब भी नहीं देती। सबको छोड़िए चाची जी, अपने पति तक से अकड़ के बात करती है आजकल। माँ कहीं गई होंगी, वापस आ जाएंगी। यहाँ सब लोग सौम्या मामी के लिए परेशान हैं और आप लोग को अब नहीं बड़ी है। ऊपर जाके बातें कीजिए। बड़ा बोलने लग गया चिंटू आजकल। ठीक है ना यार, वो पिला लेंगे यार। जब देखो दारू पीनी दारू पीनी दारू पीनी है। अब दारू पीने से लिवर खराब होता है, तेरा एक दिन लिवर सड़ जाना है। एक गल दसा, एक काम तूने बड़ा अच्छा किया, वो जो तूने पैसे दिए ना आगे उसको, कुछ गुंडे को हरमन को रोकने के लिए, वो अगर टाइमली तूने पैसे नहीं दिए होते तो आज वो किन्नर मेरे सामने यहाँ खड़ी होती। अच्छा आगे की करना है ये भी सुन ला। मुझे रोकने के लिए उन गुंडों को किसने भेजा था? यहाँ पर ऐसा कौन है जो ये नहीं चाहता कि मैं सौम्या तक पहुंचूं? हरमन, ये भी तो हो सकता है कि सौम्या जिसके पास है उसकी नजर हम सब पे हो और वो ऐसा ना चाहता हो। पति पत्नी है हम, शादी हुई हमारी। सौम्या, अब सोचने से क्या फायदा बेटा? पर वो मुझे लेने आए थे। आए थे, लेकिन अपनी दूसरी बीवी को साथ लेकर। सौम्या, अगर तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है तो उस वक्त मेरा मुंह क्यों बंद किया? बुलाने दिया था उसे, चले जाती उसके साथ। हमें क्या, हम यहाँ पागल बैठे हैं तो तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं? तुम्हारा इतना ख्याल है? परिवार बना के रखा है तुम्हें यहाँ पे। वो किसी अच्छी नीयत से यहाँ नहीं आया था सौम्या। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? देखो, तुम्हारी फिक्र करता हूं। जो अगर तुम्हारे पति को हुआ करती ना तो आज तुम उसके साथ होती, यहां नहीं। पता नहीं किस प्लान के लिए यहां। सॉरी। सोमू, कैसे बात कर रहे हैं सौम्या से? आज के बाद ऐसी बात नहीं करना। सौम्या बेटा, हो सकता है कि वो अच्छी नीयत से तुम्हें ढूंढने आए हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ हो, पर अपना घर किसी और के साथ बसाकर, ऐसे किसी को आधे रास्ते छोड़कर, उसका साथ छोड़कर, फिर उस पर दया करके इस तरह से ढूंढना उसे, क्या ये ठीक है? बेटा, ये बिल्कुल गलत है। मां, यही बात तो मैं से कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसके पल्ले नहीं पड़ रही। सौम्या, कुछ ही दिनों में तुम कैसे हमारे घर का, हमारे परिवार का, बिजनेस का इतना अहम हिस्सा बन चुकी हो। तुम्हारे आते हमारी तो किस्मत ही पलट गई। पता है, बचपन में माँ एक कहानी सुनाया करती थी, वो परियों वाली, याद है माँ? उसमें होता कुछ नहीं है, बस एक दिन अचानक घर पे परी आती है, अपनी झाड़ू की छड़ी ऐसे घुमाती है और चारों तरफ बस चुटकियों में जादू। हमारे लिए तुम उस परी से कम नहीं हो।
तुम्हारे आते तो हमारे घर में कितनी रौनक आ गई, सब कुछ कितना बदल गया। सौम्या, शायद ये कहते हुए मैं थोड़ा मतलबी लगूंगा, लेकिन मुझे ये सब नहीं खोना, और मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं जाओ। नहीं, हाँ, मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम कहीं और जाओ, तुम्हें कोई दुख पहुंचाए, तुम दुखी रहो। इसलिए आज मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूं। मुझसे वादा करो कि तुम हमें कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। वापस भेजना नहीं चाहता है। सुंदर कुड़ी नु देख के नीयत बदल गई। तो फिर आज से हम तुम दोस्त। समीर, ओए समीर, ये देख। ओए यार, पूरे शहर में ये पोस्टर चिपके हुए हैं। ओ देखो भाइयों, जैसा कि हम लोगों ने फैसला किया था कि हम सौम्या को कुछ भी नहीं होने देंगे, उसकी हिफाजत हम लोग करेंगे। जब तक ये उन लोगों के पास खुद से जाना नहीं चाहती ना, तब तक हमें उन लोगों को इसके पास आने से रोकना होगा। सौम्या, तुम जाना चाहती हो उन लोगों के पास? पति पत्नी है हम, शादी हुई हमारी। ओ तो ठीक है जी, तू फिक्र ना कर बहन। ओए तो चलो सारे चलते हैं और उन पोस्टरों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। ना पोस्टर रहेंगे और ना किसी की उन पे नजर जाएगी। ओए चलो आ जाओ सारे। ओए सौम्या के इतने करीब होकर उससे मिल नहीं पा रहा। पता नहीं और कितनी रुकावटें और कितने फासले लिखे हैं हम दोनों के बीच। सच्चा प्यार करने वाले तो तकदीर का लिखा बदल देते हैं। थोड़ा सब्र रखो, हमने हर जगह पोस्टर लगा दिए हैं। किसी की भी नजर पड़ेगी ना तो हमें बताएगा जरूर। पता नहीं क्यों, लेकिन एक सुकून सा मिला ये सोचकर कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मैं आपके सामने आ जाऊं, लेकिन फिर आपको और जसलीन जी को एक साथ देखकर मेरे कदम रुक गए। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। वैसे भी घर में आपके और मम्मी जी के अलावा कोई नहीं चाहता है कि मैं वापस आऊँ। फिर क्यों आऊँ मैं वापस? जिस रिश्ते के लिए हर रोज अपनों से लड़ना पड़े, जिस रिश्ते की वजह से हर रोज आपको तकलीफ पहुंचे, वो रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती हूं मैं। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी हरमन जी, कभी नहीं। गरम गरम चाय, चाय वाला चाय, गरम गरम चाय, इतनी प्यारी चाय। गरम गरम चाय, दुनिया की हर प्रॉब्लम के लिए एक ही सोल्यूशन, गरम गरम चाय। चलिए। अरे चलिए मतलब अगर तुम चले गई तो ये इतनी अच्छी प्यारी गरम सी चाय कौन पिएगा? इसकी इंसल्ट हो जाएगी। मेरा भी चाय पीने का मन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये ड्रॉर में चिल्लड़ होगा क्या? जी है। तो एक काम करो, उस चिल्लड़ से ना मेरे लिए थोड़ा बहुत जहर खरीद लो और उस चाय की प्याली में घोल के मुझे पिला दो। मैं हद हो गई यार, तुम सारा टाइम उदास रहती हो। ठीक है, मैं शायद तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां लेके आई हो, मैं तुम्हें एक चाय नहीं पिला सकता? गरम गरम चाय, गरम गरम चाय। अरे समीर बेटा। अरे बिक्री हुई? जी हाँ बेटा, सारे बिक गए।
दीजिए पैसे। ले लीजिए पैसे। क्यों? पूरे शहर में सबसे अच्छे खिलौने हैं आपके। और आज क्या हुआ पता है तुम्हें? हम जहाँ खिलौने बेच रहे थे ना, वहाँ एक लड़का आया। अरे कर दिया पंचायत करना शुरू? कोई आपसे अच्छे से बात कर ले तो आपको लगता है कि गप्पे मारने के लिए सहेली मिल गई है। आप लोग ये भी नहीं देखते कि सामने वाले का मन अच्छा है या नहीं, वो बात करना चाहती है या नहीं। नहीं बहन जी, मैं तो सिर्फ बता रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लीजिए आपका कमीशन, ये आपका, और ठीक है, चलिए। अच्छा तुम दोनों भी घर आ जाओ, खाना बना दिया है मैंने। हरमन देख रहे हो ये सब? और ये किसने किया? हरमन जी, हम लोगों ने जहाँ पर भी पोस्टर लगाए थे ना, उन सभी जगहों से किसी ने पोस्टर निकाल के फाड़ के फेंक दिए। तो ये पोस्टर फाड़ कौन रहा है? और मेरी उनसे कैसी दुश्मनी? जो भी है हरमन, वो ये नहीं चाहते कि तुम्हें सौम्या मिले। हरमन, ये लोग जो भी है ना, इन्होंने हम पे नजर रखी हुई है। I mean, think about it. हमारे ऊपर अटैक भी तभी हुआ ना जब हम सौम्या को ढूंढने यहाँ लुधियाना आए। गुरदासपुर में तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राइट? नहीं, कोई ना कोई तो है जो हमारा रास्ता रोकना चाहता है। और ये कौन हो सकता है, ये तो तुम भी जानते हो। शायद तुम सही कह रही हो जसलीन। कहीं ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई तो नहीं? कहीं ये कहानी अरग सिंह को गोली लगने से तो शुरू नहीं हुई है? बिल्कुल, कड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं हरमन। तुम सही कह रही हो। देखो ना, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें घर में रोकने की भी कोई साजिश हो? अरग सिंह से बात करना ठीक नहीं होगा, और अगर सौम्या तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें किशन लाल को पकड़ना हो। एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगता है। एक बार किशन लाल हमारे हाथ आ जाए ना और उससे बात हो जाए, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहले उसी से आमना सामना करते, बस एक बार पता चल जाए कि मेरे और सौम्या के बीच की दीवार कौन है, उस दीवार को ही गिरा दूंगा। रावी, थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। जीत, नहीं जीत, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि अगर घर वालों को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अकेले चली जाऊंगी ना, ठीक है? आप रावी, एक सेकेंड। हाँ, ये रावी, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है। वैसे तो रावी मैं तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता ना पाया तो शायद तुम्हारे काम आ जाए। जीत, इसकी क्या जरूरत है? जीत, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रावी, मैं प्यार करने लग गया हूं तुमसे।
रावी, मैं जानता हूं जिन हालातों में तुम अपने घर पर रह रही हो, मैं समझ सकता हूं कि तुम कैसे सरवाइव कर रही होगी। और रावी, मैं पहले नहीं था तुम्हारी लाइफ में, लेकिन अब हूं। और अगर मेरे होते हुए भी मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सका तो मेरा होना बेकार है। रावी, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बहुत खुश रखूंगा। बस तुम एक बार रावी मेरी बात समझ लो। रावी, रावी सुनो। माता रानी करे कि दोनों जल्दी सौम्या को वापस लेकर आ जाए। प्रीत, जरा बाहर तक चक्कर मारन जा रहे हैं, आने थोड़ी देर तक। जरा बिल्ले की हट्टी तक जा रहे आ रहे। मैं क्या कह रहा हूं? हरमन, एक ही हाल बना रखा है। कुछ पता चला उसका? कहाँ अंकल जी? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा उसे कहाँ ढूंढे। मैं किया सी तेनू हरमन, जिधर वो गई है उसे वहां कोई नहीं ढूंढ सकता। क्या हुआ हरमन, कुछ पता चला? प्रीतो, हमें सौम्या तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। प्रीतो, मुझे तो लगता है कि हरक सिंह। तू अपने बाप को जानता नहीं है क्या? जो कुछ भी तू सोच रहा है ना हरमन, कर दे, वो कर दे। बढ़ आगे, मैं तेरे साथ हूं। तू फिक्र ना कर पुत्र, जहां इतना कुछ पता लग गया है, देखना आगे भी रास्ते खुलते जाएंगे। प्रीतो, मुझे पूरी उम्मीद है हमारे सोमू पुत्र मिल जाएगी। हाँ, जरूर मिलेगी। ऐसे किशनलाल जहां भी हो, आज रात तक उसका पता चल जाएगा। वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं। टी की कुछ भी खबर मिले तो प्लीज जरूर बताइएगा। संभाल कर जाना। चलिए। वीरन, हाँ जी। यार मैनू ना गर्मा गर्म जलेबियां खाने का दिल कर दिया। बिल्ले की हट्टी नाल ही है, उन्हें कटदा होएगा। वाह वीर जी वाह। हैं आज जलेबी खान दा दिल है। ओ बस मैं हुणे गया ले गया। तुसी जाना नहीं किथे? ना इत्थे रहना। इत्थे सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। गिल साहब ने बड़ी मिन्नता की ने तब जाके टाइम मिला है। एक मिनट, ए एल है। वो कुड़ी मेरे बेटे के करीब नहीं आनी चाहिए। वैसे लगदे क्या तुसी ओदे? वैसे तो आपका ये सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता गिल साहब, फिर भी ठीक है जवाब दे देना। दुनिया मैनू ओदा ससुर कहती है, लेकिन मैं उन्नू अपना कुछ नहीं मानता। जैसी खबर देते रहोगे वैसे पैसे मिलते रहेंगे। कुछ खबर देगा, अच्छे पैसे दूंगा। ठीक है? ठीक है जी, जैसे कोई खबर मिलती है मैं आपको बताता हूँ। चंगा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।
जी बता देते कुड़ी अपने पास है, बंदा चंगा है, बहुत चंगे पैसे देगा। अच्छा ओए तेनू नहीं पता सोने दे अंडे देने वाली मुर्गी दा कत्ल नहीं कर दे ते ओ कुड़ी साडे लिए वही मुर्गी है। अच्छा उसे वही रहने दे और हम यहाँ से ऐसे ही पैसे खींचते रहेंगे। बहुत चंगी गल दसी, समझा? कमाल करती। बैठ फिर गड्डी। जा जा जल्दी जा, नहीं तो वीरन देख लेगा। जा जल्दी जा। मैं क्या दूर नजर आ रहा है, चाशनी चौंदी पई है। चाशनी चौंदी पई है। लो लिया लिया, क्या बात, मजेदार। बड़े दिनों के बाद हे भगवान, पूरा दिन कितना लंबा होता है, काम कर करके थक जाती हूँ। हाँ माँ, मैं भी थक गया। सौम्या बेटा, मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? वो क्या है ना, तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय पी के ना सारी थकान, सारा दर्द छूमंतर हो जाता है। तुझे उसका दिल जीतना है ना, तो फिर ऐसे जिभाई लेके ये थकने की बात क्यों कर रहा था तू? अरे सौम्या, तुझे बुढ़ा समझेगी, बुढ़ा। चल जा। कहाँ जाऊं? अंदर किचन में चाय बनाने। ओ, चाय बनाने? कैसी बातें कर रही हो माँ? मुझे चाय बनाने का फॉर्मूला नहीं आता। हाय रे मेरा झल्ला, तू कितना पगला है ना बेटा। ये चाय बनाने का नहीं, प्यार का फॉर्मूला है, प्यार का। तुम मर्द लोग कब समझोगे कि जब औरत किचन में काम कर रही हो ना, तो मर्द वहां सिर्फ खड़ा भर रहे तो भी औरत का दिल जीत सकता है, उसका दिल पिघल जाता है। सच्ची? और हाँ, सिर्फ वहां खड़े मत रहना बेटा, जाके ना उसका हाथ बटाना, उससे बातें करना, उसे समझाना, उसे दिलासा देना। अब जा। तो माँ, ये सब करने से उसका दिल पिघलेगा? अगर मैंने ये सब किया तो उसके दिल में मैं जगह बना पाऊंगा? हाँ। पक्का? हाय रे, तू कितना झल्ला है, बैठ के ना यहाँ टाइम वेस्ट करता रहे, तब तक उसकी चाय बन जाएगी। जाना। अरे कब तो गंदे हैं, कोई बात नहीं, मैं साफ करता दो। नहीं जी, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। सौम्या जी, दुकान पर जब आप काम कर रही होती तो मैं क्या आपके पास आके कहता हूँ कि सौम्या जी रहने दीजिए, मैं कर लूंगा? नहीं ना। तो फिर घर के काम पे आप क्यों मुझे मना कर रही हैं? और वैसे भी मैंने फैसला लिया है कि तुमसे घर के थोड़े बहुत काम मैं सीख लूंगा, तो कोई बात नहीं, दो मुझे। नहीं कोई बात नहीं, मैं करता ना। ये क्या किया आपने? पतीला कितना गर्म था। अब जाइए, बाहर जाइए। बाहर जाने से दर्द कम हो जाएगा क्या? लाइए, इधर दीजिए, लाइए ना, हाथ दीजिए। अगर चूल्हे पे रखा हुआ कुछ जल रहा हो या फिर उबल रहा हो तो सबसे पहले गैस बंद की जाती है। गरम गरम बर्तन को हाथ नहीं लगाया जाता। मेरा सोमू बचपन में भी पगला था, गरम चाय का कप उठा लेता था। तेरे प्यार में, जवानी में भी वही पागलपन कर रहा है, सीधा गरम बर्तन ही उठा लिया। झल्ला। दर्द कम हो रहा है? हाँ, दवा इतनी अच्छी है तो दर्द तो कम होगा ही। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि ये क्रीम बहुत असरदार है, कम हो रहा है, हो रहा है। चलिए जाइए, बाहर जाइए, आराम कीजिए, तब तक मैं चाय छान लेती हूँ। क्या? अब ये मत कहिएगा कि चाय छानने में भी आपको मेरी मदद करनी है। हटिए, जाइए। नहीं, कुछ पूछना था।
अच्छा पूछिए। वो पहली बार तुम हरमन जी से कब कैसे मिली? नहीं बताओगे तो मैं चाय नहीं पीऊंगा। हरमन जी से पहली मुलाकात मेरे घर पर हुई थी। वो मोहल्ले वाले कुछ उनके पीछे पड़े थे, तो उनसे बचने के लिए वो सीधा हमारे घर में आ गए और मैं शोर ना करूं इसलिए चाकू दिखाकर उन्होंने मुझे अपना बंदी बना लिया। क्या? और दूसरी बार? दूसरी बार अरे चुप चुप, चिल्लाना मत। दूसरी बार वो मुझे किडनैप करके ले गए और 24 घंटे तक उन्होंने मुझे अपने सामने चाकू की नोक पर रखा। और तीसरी बार? तीसरी बार तो उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा। चाकू की नोक पे? नहीं जी, तब तक तो मुझे भी उनसे प्यार हो गया था। तो मतलब वो तुम्हारा हरमन तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता गया और एक दिन अचानक तुम्हें उससे प्यार हो गया? मेरे हरमन जी ऐसी हैं, उनकी जबरदस्ती में भी उनका प्यार छुपा है। ये हरमन के प्यार दिखाने के तरीके से सौम्या को उससे प्यार हो गया। पर कम तो मैं भी नहीं हूं। सौम्या, इस दोस्ती को मैं प्यार में बदल दूंगा और अब तुम्हें अपना बना कर रहूंगा।